देखो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है चैप्टर का नाम, इससे पहले तो हेडिंग से ही हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरह की चीज़ें को पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक क्या है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके टर्म्स को हाईलाइट करते हैं हम लोग, जो कि हमारे लाइक आइडिया को थोड़ा और क्लियर करता रहेगा। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मीन्स हर एक क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस रहेगा। समझो, मतलब एक क्वेश्चन अगर रहा वो एक इक्वेशन को लेके नहीं होगा, इक्वेशन मतलब इक्वल साइन रहेगा, तो दो इक्वेशन को लेके एक टोटल क्वेश्चन फॉर्म होगा। पहला बात तो ये समझो कि हर एक क्वेश्चन में पेयर रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर। नाउ द सेकंड टर्म इज लीनियर। अब ये लीनियर का इंडिकेट कर रहा है। लीनियर टर्म बेसिकली इंडिकेट्स समथिंग अबाउट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री कितना होने से लीनियर होता है? डिग्री 1 होने से हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में जो वेरिएबल्स रहेंगे, देखेंगे आगे, वो वेरिएबल्स दोनों का या तीनों का या जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे सबका डिग्री 1 होगा। मतलब तुम्हें अगर x और y को लेके कोई इक्वेशन है तो कभी भी तुमको x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं दिखेगा, x और y ही दिखेगा, x क्यूब y क्यूब नहीं दिखेगा। मतलब पावर में सिर्फ 1 ही रहने वाला है, पावर में 1 से बड़ा नंबर नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट लीनियर स्टैंड्स फॉर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आइडिया क्लियर हुआ। और इन टू वेरिएबल्स, मतलब हर एक सेट में, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, राइट? हम लोगों ने अभी बोला कि एक क्वेश्चन दो इक्वेशंस को लेके बनेगा, दोनों में दो वेरिएबल रहेगा, x और y। यहाँ पर सपोज x और y रहा, यहाँ पर भी x और y का रहेगा, प्लस माइनस कोएफिशिएंट्स रहेंगे कुछ, बट दोनों वेरिएबल का ही होगा ये हर एक न्यूमेरिकल। सपोज वो एक्स वाई हो सकता है, वो ए बी हो सकता है, वो एम एन हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कोई भी रहेगा, बट दो वेरिएबल ही रहेगा और दोनों का डिग्री 1 होगा और दो इक्वेशन रहेगा। तो पहले हम लोगों ने हेडिंग से ये क्लैरिफाई कर लिया कि दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, लाइक क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कुछ देखने में ऐसा होगा, दो इक्वेशंस रहेंगे, पेयर बोला गया, दोनों का डिग्री 1 होगा इसलिए लीनियर इक्वेशन बोला गया, और दोनों में दो करके वेरिएबल रहेगा। दैट इज व्हाई दिट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप हेडिंग से तुम्हें यह समझ में आ गया कि हम लोग को यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो समझना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगे हमारे पास, जो क्वेश्चंस हमें दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ध्यान से नोटिस करो यहाँ पर इसके सारे प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसका। पहले बात तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो पेयर तो हो रहा है सर। लीनियर है कि नहीं? देखो इसका भी x का पावर 1 है, इसमें भी y का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 y का पावर 1, तो लीनियर भी हो रहा है और टू वेरिएबल है। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है कि इसी टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को जो समझना है वो है कि इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? सॉल्यूशन बेसिकली मतलब होता है कि हमें x का और y का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको एज गिवन डेटा ट्रीट करके। ये हमारे पास गिवन डेटा है और हमें x और y का वैल्यू निकालना है। दैट इज द न्यूमेरिकल, हमको वो न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करना है। दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, कि हमें क्वेश्चंस ऐसे इक्वेशन से कैसे लाना है सॉल्यूशन। इसके साथ कुछ साइड के टॉपिक्स भी हमें स्टडी करने हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस, लाइक सॉल्यूशन में रीच करने का जो प्रोसेस है सॉल्व करने का, उसके कुछ मेथड्स हमें स्टडी करने हैं, कुछ जनरल क्वेरीज इसके क्लियर करने हैं, कुछ आइडियाज कुछ विजुअलाइज करना है, ग्राफ स्टडी करना है। तो बेसिक इसका कोर आइडिया यही है कि हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हमें एक्स और वाई का जो ये दो जो भी वेरिएबल रहेगा, चाहे वो एक्स वाई हो, ए बी हो, पी क्यू हो, वट एवर द टू वेरिएबल्स आर, हमें उनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन अभी उसके पहले, सॉल्यूशन रीच करने के पहले हमें पहला जो टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज कि वो दो सॉल्यूशन जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्या वो सॉल्व करना पॉसिबल है भी कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डायरेक्टली नॉट द सॉल्यूशन, बट टू फाइंड आउट इफ दीज टू इक्वेशंस आर सॉल्वेबल और नॉट। तो हम लोग पहले ही सॉल्यूशन में जंप नहीं करेंगे। हम लोग जो पहला लेसन सीखेंगे इस चैप्टर का, कि एक दो सॉल्यूशन जो गिवन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो पहला हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है ये, यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि जो दो हमें पेयर, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया रहेगा दो वेरिएबल का, उसको सॉल्व करना पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक कैसे करते हैं, उसका कंडीशन क्या है। दैट मीन्स अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, दैट इज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आएगा, तब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो हम लोग सॉल्व करने से पहले ही चेक कर लेंगे कि कहां पर सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है और कहां पर नहीं है, ताकि हम लोग मैथ को आगे बढ़ा पाए। तो क्या क्या कंडीशन है, हम लोग यहाँ पर 3 तरह के कंडीशन स्टडी करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन स्टडी करने से पहले हम लोग एक चीज समझ ले कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा दिखने में होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर xy इज द वेरिएबल। हम लोग जो xy वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे वो वेरिएबल्स हैं, और a1, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मतलब टेक्निकली a1 a2 b1 b2 को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट्स। c1 c2 स्पेसिफिकली नोन एज कांस्टेंट, बट हम लोग अभी समझने के लिए उसको एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक। तो अगर सिंपल टर्म में मैं बोलूँ तुमको, हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल अभी लिए, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर देखो a1 b1 c1 कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन के साथ हम लोग a1 b1 c1 करेंगे तो a1 क्या आएगा 2, b1 क्या आएगा 5, c1 क्या आएगा। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इक्वेशन के राइट साइड में 0 होना जरूरी है, तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, तो 17 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -17 हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज c1, ये c1 है 17। सिमिलरली a2 क्या होगा 5, b2 होगा 3 एंड c2 विल बी -14, सॉरी यहाँ पर -17 होगा। सो पहले तो हम लोग हर एक क्वेश्चन का जब हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो पहले हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। क्वेश्चन को देख के, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन देख के हम लोग पता कर पाएंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखने के बाद हम लोग कंडीशंस चेक करेंगे सॉल्वेबिलिटी का, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं देखते हैं। कंडीशन समझने से पहले और एक बेसिक चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें लाइक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअली समझने में और बेटर हेल्प करेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग को और डीप कर पाएगा। कि हम लोग जब भी ऐसा कोई इक्वेशंस लिखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ रहे थे, उसका ना हर एक ऐसे इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ जरूर होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाइज अगर तुम प्लॉट करो, लेकिन वो ग्राफ कैसे भी हो सकता है, बोला अगर ऐसा एक ग्राफ हो सकता है या ऐसा हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दैट लीनियर टर्म केम फ्रॉम लाइन, so basically that linear term is indicating that their graph will be a straight line, but that straight line can be like this, can be like this, whatever, but एक straight line होगा, whatever it is, it will be a straight line in whichever direction, okay। तो हर एक कैसे ग्राफ बनाना पॉसिबल है। तो जो सॉल्यूशन हम लोग बात कर रहे थे कि हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में, दैट मीन्स सिंपली ये बात है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे a1x b1y c1 और a2x b2y और c2 करके दो इक्वेशंस दिया रहेगा। तो वो दो इक्वेशंस को जब तुम ऐसे ग्राफिकली इमेजिन करोगे, तो सपोज ये एक इक्वेशन बना और एक दूसरा इक्वेशन ऐसे बना, और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सपोज एग्जांपल पकड़ रहे हैं 2,3, रैंडम से एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे हैं 2,3। तो 2,3 जो कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पर पहला वाला वैल्यू हमेशा x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू हमेशा y का होता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो बेसिकली कहाँ पर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x का वो वाला वैल्यू, y का वो वाला वैल्यू इज द सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन मतलब ग्राफिकली इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो लाइन को जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन को, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या है, गोल क्या है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। और इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्लास 9 में वो चैप्टर सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कैसे एक ग्राफ को प्लॉट करना होता है, ठीक, उसमें भी आएंगे बाद में। बट अभी हम लोग क्या चेक कर रहे थे, हम लोग चेक करते हैं सॉल्वेबिलिटी। तो हम लोग जब a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू क्वेश्चन से लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्वेबिलिटी चेक कर पाएंगे। यह लिख लेने के बाद हमें चेक करना है कैसे, कि हम लोग ना रेशियोज बनाएंगे। देखो सिंपल टर्म है, एकदम बहुत हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग जस्ट रेशियोज बनाएंगे, इनका वैल्यूज क्वेश्चन से मिल जाएगा हमें। फिर हम लोग चेक करेंगे कि सर a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर सपोज a1 था तुम्हारा 2 और ये था 3, ये था 5, ये था 7, तो ये आएगा 2/3 5/7 ऐसा कुछ आएगा। तो अगर ये दोनों रेशियोज अनइक्वल आए, अगर अनइक्वल है, देखो पहला कंडीशन सीखा हम लोग, अगर a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल आया तो हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका, तो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन है वो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर, सॉल्व टू द पावर n मीन सॉल्यूशन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है उसका।
ये भी जान लो। उसका सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब टेक्निकली वो दो जो ग्राफ होगा, जो क्वेश्चन में दो लाइन हमें दिया हुआ है उनका जो ग्राफ होगा, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये एक ग्राफ लाइन मतलब लाइन हुआ एक इक्वेशन का, और ये एक अगर लाइन हुआ इक्वेशन का, तो एक ही जगह पर वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे। वो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए बिना कैसे आइडेंटिफाई करें? ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिर्फ ये रेशियो को कंपैरिजन देख लो। अगर ये रेशियो का कंपैरिजन, कोएफिशिएंट्स का रेशियो का कंपैरिजन अगर ऐसा रहा, तो उसका ग्राफ भी ऐसा रहेगा, हम लोग बिना ड्रॉ किए बोल सकते हैं। इतना सिंपल सा बात है कि तुम A1 A2 B1 B2 का वैल्यू निकालो, फिर रेशियो चेक करो कैसा हो रहा है। अगर वो ऐसा हुआ कि A1 A2 और B1 B2 डिफरेंट आ गया, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, कहीं एक ही जगह पर वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन कि सर अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गया तो क्या, तो हमें C1/C2 से चेक करना है कि सर अगर C1/C2 इक्वल नहीं हुआ, ऐसा एक कंडीशन आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर तीनों इक्वल हो गया कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीन कंडीशन, इसके बाद तो कुछ कंडीशन होगा नहीं। या तो पहला दोनों ही अनइक्वल हो जाएगा, पहला दोनों अनइक्वल हो गया, वो ऐसा होगा। अगर पहला दोनों इक्वल हुआ तो थर्ड से अनइक्वल या थर्ड से इक्वल, इसके बाहर तो कुछ कंडीशन होगा नहीं। मतलब पहला दोनों अगर अनइक्वल होगा, तीसरा वाला चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ये है मुद्दे का बात। तो अभी हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं सर? इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो कंडीशन अगर कहीं पर कोई मैथ में ऐसा आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला फॉर्मेट अगर मिल गया रेशियो का कि A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 से, लेकिन C1/C2 अनइक्वल आ गया, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। मतलब कोई जगह पर वो लोग टच ही नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ग्राफिकली इसको समझाऊं मैं, तो ऐसा जो ग्राफ में प्लॉट करेंगे हम लोग उन दोनों लाइन को, जब करेंगे तब उसका ग्राफ कुछ ऐसा, सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये एक अगर लाइन हुआ, दूसरा लाइन ऐसा हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन तो कहीं पर इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। अगर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करा तो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। सॉल्यूशन मतलब क्या? जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोगों ने देखा अभी आइडिया कि सर सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पैरेलल हुआ मतलब ऐसा कंडीशन होगा। तो ग्राफ ड्रॉ किए बिना हम लोग अगर इसको दिखा पाए, मतलब वो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। दैट मीन्स इट विल इंडिकेट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिस क्वेश्चन के लिए वाला होगा नो सॉल्यूशन। इसके लिए क्या होगा? अगर तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जब हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, या ड्रॉ किए बिना भी अगर हम लोग समझे इस बात को, तो कुछ ऐसा होगा कि सर अगर वो एक लाइन ऐसा हुआ और अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गया, तो दूसरा लाइन ना कुछ देखने में ऐसा होगा कि इसी के ऊपर गिर गया वो लाइन। मतलब ऐसे कोइंसिडेंट हो गया, एक के ऊपर एक लाइन गिर गया, तो सब जगह टच कर रहा है। देखो समझो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर दो लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा था, यहाँ पर एक भी पॉइंट पे टच नहीं करा, और यहाँ पर तो हर एक पॉइंट पे टच करेगा। यहाँ पर तो हर एक पॉइंट पे टच करे, मतलब ये लाइन जितना भी चलता रहेगा बाहर की तरफ, सब पॉइंट में तो एक दूसरे को टच कर रहा है वो। और टच कर रहा है मतलब क्या? सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह के सॉल्वेबिलिटी हमको चेक करना होता है। हम लोग उसी मैथ को ब्रॉड सेंस में चेक करेंगे या सॉल्व करेंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस फर्स्ट वन, जहाँ पर हमें एक ही आंसर चाहिए। इसमें तो आंसर आएगा ही नहीं, और इसमें बहुत सारा आंसर आ जाएगा, लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखो। यहाँ पर हम लोग क्या क्या कौन से टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर। और एक टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो हम लोग थोड़ा सा याद कर ले सकते हैं, कि जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट केसेस। इनकॉन्सिस्टेंट, याद रखना ये बात। इनकॉन्सिस्टेंट है ये वाला, जहाँ पर सॉल्यूशन है ही नहीं। जहाँ पर सॉल्यूशन एक है या इनफाइनाइट है, इन दोनों केस को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, और ये वाला है इनकॉन्सिस्टेंट, याद रखना ऐसे। मतलब इस वाले को हम लोग बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट है ये, और ये दोनों, ये भी कॉन्सिस्टेंट है और ये भी कॉन्सिस्टेंट है। जहाँ पर सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सेट या कॉन्सिस्टेंट केसेस। जहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं उसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन या इनकॉन्सिस्टेंट केसेस। ठीक है। तो ये तीन तरह के न्यूमेरिकल्स हमें पहले फेस करना होता है डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाने से पहले। मतलब सॉल्यूशंस हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अपकमिंग सेशंस में, अपकमिंग लेक्चर्स में। बट इस लेक्चर का मेन टॉपिक यही है। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसके मुताबिक कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, 2-3 टाइप हम लोग देखेंगे जो बेसिक्स हैं, बहुत ईजी। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली, और एमसीक्यूज भी आते हैं इसके अंदर से।
तो पहले हम लोग को ये कंसिडरेशंस दिमाग में क्लियर करना है कि हम लोग कोएफिशिएंट्स और या फिर कांस्टेंट को इंक्लूड करके कैसे डील करेंगे, ग्राफ ड्रॉ किए बिना कैसे समझेंगे, कौन सा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा इस फार्मूला से पता चलेगा, कौन सा पैरेलल लाइन होगा या फिर नो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो इस कंडीशन से पता चलेगा, और कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है कि इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम लोग लाइन के टर्म्स में इन तीनों के इसको डिफरेंशिएट करें तो इनका नाम कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, इसका नाम होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका नाम होगा पैरेलल लाइन और इनका नाम होगा कोइंसिडेंट लाइन। तो हम लोग ऐसे इन तीनों क्वेश्चंस को, ये तीनों टाइप के केसेस को डील करेंगे। आते हैं कुछ एग्जांपल्स में, बट एग्जांपल्स में जाने से पहले एक छोटा सा मैथ अगर तुमको दिखा दूं मैं यहाँ पर, कि सपोज तुम्हें दो ऐसे इक्वेशंस दिए हैं समथिंग लाइक दिस, एंड बोला गया है कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से, मतलब ये वाला केस है, प्रूव करो। तो सिंपल सा है, देखो तुम अगर यहाँ पर A1 है तो देखो क्या है, A1 है 3, A2 है 5, B1 है 5, B2 है 3, और अगर C1 C2 का बात करें, C1 इज -12, C2 इज -4, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू 3/5, वेयर एज B1/B2 इज इक्वल्स टू 5/3। मतलब क्लियरली हमको दिख रहा है कि सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो तुमको अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहे कि सर ये वाला हमें दिया हुआ है, हमको बोला गया कि प्रूव करो कि दीज टू लाइन्स आर, और दिस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन here are like have यूनिक सॉल्यूशन, तो हम लोग डायरेक्टली यही प्रूव कर देंगे, उसको A1 A2 B1 B2 लेंगे और डायरेक्टली लास्ट तक आके ये कंडीशंस को शो कर देंगे। अगर ये कंडीशन शो हो गया इसके मुताबिक, मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही हुआ ना। सो बेसिकली प्रूविंग के मैथ बहुत ईजी है। प्रूविंग के मैथ हमको क्या प्रूव करना है, बट इस कंडीशन को दिखा देना है बस एंड तक कि सर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये वाला करता है तो ये वाला होता है पैरेलल लाइन का या फिर नो सॉल्यूशन वाला, अगर ये वाला करेगा तो ये वाला होगा। तो ऐसे प्रूविंग टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग आते हैं कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल, जो थोड़ा सा इससे ज्यादा मार्क्स का आता है। ये तो एकदम बेसिक बच्चों का मैथ है, जहां पर हमें डायरेक्टली रेशियो दिखा देना है कि इक्वल अनइक्वल ना क्या है और उसके मुताबिक कौन सा केस है। आता है अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप का या नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल्स में, जहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा मोटा घुमाया जा सकता है। देखो ये एग्जांपल 1, जहां पर हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन x minus 2y equals to 3 and 3x plus ky equals to 1 has unique solution। माइंड इट, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कौन सा था, अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बोल दूं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जहां पर लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट केस जो था, फर्स्ट केस का आइडिया क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, सिंपल सा बात है। लेकिन उसको करने से पहले हम लोगों को इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, दैट इज x minus 2y minus 3 equals to 0 and 3x plus ky minus 1 equals to 0। तो यहाँ से हम लोग पहले तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू लिखेंगे कि कंपेयर कर रहे हैं इनको। तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, कैसा लिख सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ हम लोग अगर इसको इक्वेट करें, मतलब कंपेयर करें, तो A1 इज इक्वल्स टू कितना, इसका कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है, मतलब A2 क्या है 3, B1 है -2, B2 है k, C1 है -3, C2 है -1। तो हम लोगों को सारे कोएफिशिएंट्स मिल गए। अभी हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 का रेशियो। तो A1/A2 क्या आ रहा है हमारे पास 1/3 एंड B1/B2 आ रहा है -2/k। तो देखो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, समझो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब तो A1/A2 यूनिक सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो हम लोग इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, सर 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -2/k। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा, k इंटू 1k इज नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा ये चीज़। तो सर आंसर क्या होगा, हम लोग को बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ सर k का वैल्यू तो अनइक्वल टू -6 आया, मतलब इसका आंसर क्या है कि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बट नॉट -6। k का वैल्यू -6 छोड़ के कुछ भी हो जाए, इसका सॉल्यूशन यूनिक ही होगा। तो अनइक्वल है बोल के ऐसे घबराने का जरूरत नहीं कि सर यहाँ पर k अनइक्वल्स टू -6 आ गया और हमें यहाँ पर k का वैल्यू पूछा गया है। तो बेसिकली ये k के वैल्यू को इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। k का वैल्यू -6 से अनइक्वल है, मतलब -6 छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग इसको आंसर को लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर
the given pair of equations will have unique solution for all the values of k except -6। बस इतना सा लिखना है कि -6 छोड़ के कोई भी वैल्यू के लिए क्या कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, -6 छोड़ के -5 2 3 2.3 वॉट एवर कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। बस ये एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है। जहाँ पर हम लोग पहला केस एग्जाम्पल को देखें कि पहला केस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं और अनइक्वल है बोल के उसको स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करना होता है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। आते हैं और एक एग्जाम्पल में। देखो ये दूसरा एग्जांपल जहाँ पर हम लोग को दिया गया है दो लाइक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हमें बोला गया है कंडीशन क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कौन से केस का बात किया जा रहा है और हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। के कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है, जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसिडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं आके। उसका कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो फॉर्मेट में बार बार लिख नहीं रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मेट लिख लिया कैसे क्या कंपेयर करना है क्या नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली a1 a2 का वैल्यू लिखे, a1 इज टू b1, अच्छा इधर a2 लिख देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। a2 मतलब होगा k+1, b1 होगा ये वाला -3, c1 सॉरी b2 होगा, दिस इज b2 इज इक्वल्स टू 1 - 2k, c1 होगा ये 7 इधर आके -7 बन जाएगा और c2 हो जाएगा ये 5k - 4 इधर आके -5k - 4, राइट। तो अभी अगर ये बोला गया कि हमको ऑलरेडी कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को फॉलो करेगा, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो एक बार लिख देते हैं, अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है दैट मीन्स a1/a2 will be equals to b1/b2 will be equals to c1/c2. That means ratio will look like something 2/k+1 will be equals to -3/1 - 2k, wow कौन आ गया, इक्वल्स टू -7/-5k - 4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर, 3 लाइन तो इक्वल में, तो हम लोग ने इसको सॉल्व करने का ऐसे सेट कर दे कि इन दोनों को पहले इक्वेट करेंगे, मैं अलग से इक्वेट करेंगे और इन दोनों को अलग से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास के 2 वैल्यूज आएंगे। तो कहते हैं कि करके कि 2/k+1 इक्वल्स टू -3/1 - 2k, ठीक है। हो जाएगा -3k -3 इक्वल्स टू 2 - 4k क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर आ जाएगा -3k और ये 4 के इधर आके बन जाएगा +4k और इधर आएगा 2, this -3 will turn into +3 from this side, -3k + 4k is k equals to 5। तो k का वैल्यू हमको इस पार्ट से मिल गया। अभी इस पार्ट को जब करेंगे तब क्या आएगा, इस पार्ट से तो ये वाला हो गया, अभी इधर के पार्ट को करते हैं, क्या होगा, दैट इज -3/1 - 2k विल बी इक्वल्स टू 7/5k - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 5k इज इक्वल्स टू -15k -12 इक्वल्स टू 7 - 14k, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आते हैं, दैट इज के टर्म्स को एक तरफ, दिस 14 विल बी टर्न इनटू +14k एंड 7 - 12 दैट इज इक्वल्स टू -k इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर भी k का वैल्यू हमारे पास 5 आया, ठीक है। दोनों में सेम वैल्यू आ गया, तो हम लोग वही आंसर लिख देंगे कि k का वैल्यू अगर 5 हुआ तो ही इन दोनों गिवन इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, दैट मीन्स कि द ग्राफ ऑफ देम विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये और टाइप का एग्जाम्पल हो गया। आई होप अभी तक तुम लोग का आइडिया क्लियर हो चुका होगा इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में, इस फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए। और आइडियोलॉजिकली वही 3 टॉपिक है कि हम लोग को एक बार इंटरसेक्टिंग दिखाना है, जो फर्स्ट केस था। सेकंड केस था पैरेलल है, पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जहाँ पर a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा और c1 c2 से इक्वल नहीं होगा। और थर्ड केस जहाँ पर तीनों इक्वल होगा, दैट मीन्स दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो उसके लिए हम लोग को ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं
जो बेसिक कुछ छोटे मोटे मार्क्स के आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन के अंदर से नहीं आते हैं। तो बेसिक आइडियोलॉजिकली यही जो तो क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली अभी डिस्कस किया, यही सब आते हैं घूम फिर के का वैल्यू निकालो या प्रूव करो, जो हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। सो आई होप इसका आइडिया तुम्हारे पास अभी क्लियर है, जो कॉन्सेप्चुअली तुम इस बात को बेटर समझ पाए हो इस वीडियो के बाद। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।